राजस्थान में किसान आंदोलन साथ बहुत बेहतर क्लास होने जा रही है। बेहतर सवाल देखे जाता है, किसी भी भर्ती में बैठ जाइए आप लोग, किसान आंदोलन सबके तो सिलेबस में होता है और देखे जाता है। कई बार दो तीन सवाल हमको देखने को यहां से मिलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था। सेकंड ग्रेड 2010 का सवाल, दीजिए आंसर। दूसरी बार प्रारंभ हुआ, उसका कारण पूछा है बेटा मैंने, एग्जामिनर ने कारण पूछा है, तब क्या सवाल, कारण क्या था जरा देखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन में सन आपको याद करने हैं। अगर आपसे पूछे बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू कब हुआ, तो आप कह देंगे गुरुदेव शुरू जो हुआ वो हुआ था 1897 में, ओके। और समाप्त कब हुआ, 1941 तक। तो इसका मतलब कितने वर्ष चला, 44 वर्ष। भारत का सबसे लंबा 44 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 44 वर्षों तक सबसे लंबा चलने वाला भारत का एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन, कहीं हिंसा नहीं हुई, अहिंसात्मक आंदोलन। तो अहिंसात्मक आंदोलन की बात करेंगे तो सबसे चला 44 वर्षों तक, वो कौन सा आपके, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन ये जो समय है, इसे हम तीन चरणों में बांटेंगे। चरण कितने बनेंगे, तीन चरणों। तीन चरणों में घबराना मत, मैं अपने आप याद करा दूंगा। और हमें फिर कह रहा हूं टिक मार नहीं करनी, बात खा जाएंगे, 40% मुश्किल हो जाएंगे पेपर पास करने। हम बात करेंगे पहला चरण, कि पहला चरण ये है इसका, ओके गुरुजी। हम बात करेंगे दूसरा चरण, दूसरा चरण इसका ये है। और हम बात करेंगे तीसरा चरण, तो तीसरा चरण यहां है। अब ये आप लोगों को स्थिति भागों में आपको डिवाइड करना से कर देंगे आप लोग। तो सर 1897 से ही प्रारंभ हो रहा है ना, यही तो है, बंद हो जाएगा। और एक ये, अगर हम लोग ये वाला याद कर लेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। कैसे, यहां आप लोग बात करेंगे तीसरा चरण, यहां आप लोग बात करेंगे, माइक में आज दिक्कत है क्या, वो थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए आप लोग अगर क्लास सही नहीं चल रही मुझे बता दीजिए, मैं माइक यहां से हटा लूं। ये चरण आप लोगों के 1941 में समाप्त होगा। ये सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से जुड़े थे, वो में, तो इसका मतलब लीजिए आप लोग, हम नई जो बात करेंगे विजय सिंह पथिक जुड़ेगा वो 1916 से जुड़ेगा। इसका मतलब ये चरण 1915 में क्लोज कर दीजिए। और 1916 से और 1922, 1916 से 1922, इसका मतलब ये 1923 से प्रारंभ होगा। तो ये आपके सामने आगे तीनों चरण आराम से आए। नंबर एक, ठीक है, अब आवाज नहीं कटेगी, ये कोई कट लगा है, बच्चे खेलते रहते थे, बच्चों ने कोई कट लगा दिया, उसकी वजह से आवाज ये दिक्कत हो रही है ना, कट लगा दिया। अब मेरे हिसाब सही आएगी, इसको सही करेंगे। तो पहला चरण देखेंगे तो आपको 1897 में प्रारंभ हुआ, 1915 विजय सिंह पथिक कब आया, 1916 में आया। तो 1916 में आया तो दूसरा चरण यहां से प्रारंभ होगा, 1922 में खत्म हो जाएगा। तीसरा चरण 1923 से 1941, पहले तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो तीन चरणों में चला, अब यहां दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए कर लगा, और हेलो
देखना बेटा आ रही होगी, है ना? बिल्कुल, आज थोड़ा आप लोग थोड़ा सा रहे मैनेज करेंगे अपन लोग, ठीक है? ओके, डायरी में कट मुझे। हेलो हेलो, देखिए तो यहाँ पे देखेंगे आप 1903 में चौरी कर लगाया, लड़की के विवाह पे 5 रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ते थे। 1903 की बात हो गई, ठीक है? इसके बाद आप लोग बात करेंगे यहाँ पे कि दूसरी बार जो शुरू होने का प्रमुख कारण ये चौरी कर था। इसके बाद आगे चलेंगे तो ध्यान रखिए 1913 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, यहां से 3-4 व्यक्ति जुड़ेंगे। यहां से बात करेगा साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। साधु की फतेह करने के लिए फतेहकरण चारण, फतेह करने के लिए फतेहकरण चारण, फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम के पास गए। ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव राम जी के पास गए, रामजी लाल। 4 व्यक्तियों का ध्यान रखना, ये चारों कब जुड़ते हैं? 1913। तो 19 साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। बोलिए, साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। बोलिए, साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। तो 1913 में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव और रामजी लाल है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, फिर एक बार बोल रहा हूं, साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। तो साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव और रामजी लाल, ये व्यक्ति 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ रहे। बहुत बेहतर क्वेश्चन है आप लोगों के। और विजय सिंह पथिक है, यहां हम लोग लिख देते हैं विजय सिंह पथिक, जो इस किसान आंदोलन से जुड़े। आगे विस्तार से बात करूंगा मैं, क्वेश्चन आएगा इससे। विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से जुड़े, वो बेटा 1916 में जुड़े और 1927 तक रहे। और आपसे कहें पूर्ण रूप से अलग कब किया? 1930 में। बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक कब जुड़े? आप लोग कहेंगे 1916 में। बिजोलिया किसान आंदोलन से कब तक जुड़े रहे? 1927 तक। आपसे पूछेगा अलग कब हुआ? 1927 में। और फिर आप लोगों से कह देंगे कि पूर्ण रूप से बिजोलिया से अलग कब हुए? तो आप उत्तर देंगे 1930। बहुत अच्छा प्रश्न था, जानकारी अच्छी मिली हमें। आगे चलते हैं, जानकारी हम लोग इस तरीके से आराम से पढ़ेंगे। राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? यह आप लोगों का 2010 का क्वेश्चन है साथियों, जरा देखिए। दो बात ध्यान रखिए, आपसे पूछेगा राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, 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 प्रथम किसान आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन, है ना? प्रथम किसान आंदोलन, देखो प्रथम पूछा है उसने ये नहीं कहा कि संगठित है असंगठित है, उसने कहा प्रथम कौन सा है। तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, वो ध्यान रखे कौन सा है बेटा? बिजोलिया है। कौन सा है? बिजोलिया। माफी चाहूंगा, मात्र कुंडिया जाट किसान आंदोलन, मात्र कुंडिया का, मात्र कुंडिया जाट किसान आंदोलन, मात्र कुंडिया का जाट किसान आंदोलन, मात्र कुंडिया का जाट किसान आंदोलन, जो कि रश्मि परगना में हुआ था 1880 में हुआ। कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। संगठित हो ना हो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। पहला 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 संगठित है नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों से यहां बात करेगा कि राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन की बात करेगा, देखो संगठित किसान आंदोलन, अब बेटा संगठित किसान आंदोलन की बात करेगा तो संगठित किसान आंदोलन है वो है बिजोलिया। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया है। और वैसे पूछे आप लोगों से कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, तो प्रथम है वो मात्र कुंडिया का जाट किसान आंदोलन है। अब देखिए 2-3 बातें आपसे और बेहतर करूंगा मैं आप लोगों से। जनक माना जाता है, किसान आंदोलन के जनक किसे माने जाते हैं, ये दिशा दे रहा है, वो दे रहा है विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह पथिक है, यहां से इतने अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे। हालांकि इनकी हम लोग जन्म कुंडली है वो हम पढ़ेंगे, तब क्रांतिकारी वाला टॉपिक चलेगा तब। लेकिन बिजोलिया से क्या रोल था जरा सुनिए आप लोग। विजय सिंह पथिक साथियों ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे।
इन पर एक मुकदमा था और वो था फिरोजपुर। क्या था? फिरोजपुर षड्यंत्र। फिरोजपुर षड्यंत्र। फिरोजपुर षड्यंत्र में ये राजस्थान आए। राजस्थान आकर इन्हें सशस्त्र जो क्रांति है उस सशस्त्र क्रांति के लिए योजना बनाने के लिए इन्हें चुना गया। इन्होंने योजना बनाई और योजना बना के इन्हें पकड़ा गया और इन्हें टोडगढ़ का किला है जो कि आजकल आप लोगों के ब्यावर क्षेत्र में गया है। टोडगढ़ का किला पहले अजमेर में, आजकल ब्यावर में गया है। यहां इनको कैद करके रखा। तब ये कैद हुए थे तो इनका नाम भूप सिंह था, यानी तब कैद हुए तो इनका नाम भूप सिंह था, लेकिन इनके साथ गोपाल सिंह खरवा भी थे। दोनों ने जेल तोड़ के यहां से भागे। गोपाल सिंह खरवा साहब है पकड़ में आ गए और उनको फांसी दे दी गई। और ये भूप सिंह जी अपनी दाढ़ियों को बढ़ाते हैं और अपना नाम बदल के क्या करते हैं बेटा? विजय सिंह पथिक करते हैं। और ये विजय सिंह पथिक है, ये कहां जाता है? सीधा यहां से भाग के कहां पहुंच गए? चित्तौड़। और चित्तौड़ में गए, देखो कितनी अच्छी जानकारी मिलती है, हम नहीं है। और फिर एग्जामिनर कठिन सवाल पूछता है, फिर कहते हैं पेपर टफ आया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपके फर्स्ट ग्रेड में एक सवाल पूछा गया था कि राजस्थान की वो रियासतें जिनका विलय कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। आप राजस्थान के नोट्स देखिए बेटा, आप उसमें एकीकरण देखिए, एकीकरण की रियासतों की जो मैंने ट्रिक्स लिख रखी है उसके नीचे नोट डाल के लिख रखा है कि ये रियासतें हैं, ये राजस्थान की आती थी लेकिन इनका विलय कहां हुआ? गुजरात में। आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए बेटा। आवाज का थोड़ा सा है, आवाज का इशू रहेगा, है ना? खुद देख लीजिए। तो फिर कह रहा हूं अगर ढंग से पढ़ेंगे गहराई से तो आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। और फिर गया तो जाने दीजिए, वो सबका गया है, हम आगे रहेंगे, ध्यान रखें आप लोग। यहां चित्तौड़ में एक विद्या प्रचारणी सभा है। विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा, ये विद्या प्रचारणी सभा है। ये कहां है बेटा? चित्तौड़ में है। अब विद्या प्रचारणी सभा है, इसके संस्थापक कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, विद्या प्रचारणी सभा का संस्थापक कौन है? सभा का संस्थापक कौन है? ध्यान रखना, हरि भाई किंकर है। इसके संस्थापक कौन है? हरि भाई किंकर, विजय सिंह पथिक नहीं, हरि भाई किंकर। हरि भाई किंकर है। ये विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़ में चलाते थे। इनकी एक ब्रांच है, और विद्या प्रचारणी सभा की एक उपशाखा, विद्या प्रचारणी सभा की एक बेटा उपशाखा है। और वो उपशाखा कहां चलती है? बिजोलिया में। कहां चलती है? बिजोलिया में चलती है। और इसका जो संचालन करते हैं वो करते हैं साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास बिजोलिया में इस विद्या प्रचारणी सभा का संचालन करते हैं और इसमें भाषण देने के लिए पहुंच जाते हैं विजय सिंह पथिक बिजोलिया। और जैसे साथियों ये बिजोलिया पहुंचते हैं तो वहां की जनता ने विजय सिंह पथिक जी को क्या कहा? महात्मा जी। यानी महात्मा जी किसने कहा? दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप लोगों के 4 स्टेटमेंट वाले सवालों में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि विजय सिंह पथिक को महात्मा जी किसने कहा? तो वहां बिजोलिया की जनता ने कहा। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई बताइए, माणिक्यलाल वर्मा ने शिक्षा किससे ली क्रांतिकारी की? खेड़ा गांव में बिल्कुल भूमिगत होकर बेटा चलाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। जब इन्हें यहां से निष्कासित कर देंगे बेटा, विष्णु साहब यहां से निष्कासित करेंगे, यहां से कहेंगे बिजोलिया में आने पर आपको प्रतिबंध लगाया जाता है, तो फिर एक खेड़ा गांव पहुंच जाते हैं और वहां भूमिगत रहकर ये बिजोलिया किसान आंदोलन को वहां से नेतृत्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि माणिक्यलाल वर्मा ने जो राजनीतिक जीवन की शिक्षा प्राप्त की वो शिक्षा विजय सिंह पथिक जी से प्राप्त की। और ध्यान रखें, महात्मा जी जो कहा है वो बिजोलिया की जनता ने विजय सिंह पथिक जी को कहा है। अब एक गीत सुन लीजिए। साधु सीताराम दास यहां जाते हैं और 1916 में ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। 1916 से 1927 तक नेतृत्व किया। अगर पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन से पूर्ण रूप से विजय सिंह पथिक अलग कब हुए, तो अलग हुए 1927 में, लेकिन पूर्ण रूप से अलग कब हुए? 1930 में। और अब एक गीत सुनिए विजय सिंह पथिक का। सबकी दुआएं चाहिए मुझे। और 1 मिनट आप कहेंगे सर वाह क्या बात है। और यदि वाकई आपको क्लास साथियों मेरा यहां पे बोल पसंद आते हैं, तो पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो बिल्कुल लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाना, मेरी बातों को सुनना आप लोग। क्या है जरा सुनिए। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था।
18 कम 1900 में जन्मा, 1854 में निधन हुआ। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी राजस्थान का शेर था। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी राजस्थान का शेर था। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन को सफल बना गया। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर गया, मन्नालाल पटेल को सरपंच बना गया। गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेज गया, खबर को प्रताप नामक समाचार पत्र में छपवा गया। राजस्थान केसरी का संपादन कर गया। 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गया। पूर्ण रूप से 1930 में अलग हुआ, विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह कर गया और 1954 में अजमेर में इस संसार को अलविदा कह गया। अलविदा कह गया, अलविदा कह गया, अलविदा कह गया, अलविदा कह गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन, नमस्ते भाई नमस्ते, बिजोलिया किसान आंदोलन जो पढ़ते हो आप लोग, घंटे लगा देते हैं, मात्र मैं आप लोगों को 30-40 सेकंड में बिजोलिया दे आपको विजय सिंह पथिक देके जा रहा हूं। फिर सुनिए और उसके बाद फिर इसको मैं तोड़ के बताऊंगा मैंने क्या गाया है, जरा सुनिए। जो विद्यार्थियों को ज्ञान है पहले से वो तो समझ गए होंगे सर ने क्या बोला है। 19 देखिए, बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 18 कम 1900 में जन्मा, 1854 में जन्मा। 18 कम 1900 में जन्मा, 1900 में से 18 कम कीजिए, जन्म हुआ 1882 में। 1854 में निधन हुआ, यानी 1954 में निधन हो गया। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। यानी दादा का नाम इंदर सिंह, पिता का नाम हमीर सिंह, खुद का नाम भूप सिंह, मां का नाम कमला और खुद का बदला हुआ नाम विजय सिंह पथिक। मैंने क्या कहा, इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। यानी इंदर दादा का नाम, हमीर गुजर इनके पिता का नाम, खुद का नाम भूप सिंह, कमल का फूल था, पथिक तो कमल का फूल था, बदला हुआ नाम विजय सिंह पथिक और कमला इनकी मां का नाम था। 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगढ़ जिला अजमेर में पाया। यानी 1907 में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए और 1907 में राजस्थान आए। 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया। यानी इनको गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल अजमेर में डाला गया। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी राजस्थान का शेर था। ये फिरोजपुर षड्यंत्र इनका केस इन पे था और फिर भी राजस्थान का शेर था, राजस्थान शेर था। तो राजस्थान का शेर इन्हें अर्जुन लाल सेठी ने कहा है। ठीक है, वहां से निकले और फिर 1907 में 1916 में बिजोलिया बना गए। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर गए, मन्नालाल पटेल को सरपंच बना गए। ऊपरमाल पंच बोर्ड जो 13 सदस्यीय पंचायत थी साथियों, उसका सरपंच मन्नालाल पटेल को बनाया था। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर गया, मन्नालाल पटेल को सरपंच बन गए। गणेश शंकर को चांदी की राखी गया, खबर के प्रताप नामक समाचार पत्र में छपवा गया। ये खबर को छपवाने के लिए एक चांदी की राखी कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को भेजी और उन्होंने इस खबर को प्रताप नामक समाचार पत्र में छापा साथियों। क्लियर? मेरे हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को यहाँ एक स्लाइड, एक क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं कि हर तरीके से आप लोगों को बहुत गजब की तैयारी करनी है बेटा। इतना आसानी से आपको सफलता यहाँ मिलने वाली नहीं है, बहुत बेहतर करेंगे तब जाके कहीं आप लोग साथियों वहां पेपर को हल कर पाएंगे। जिस प्रकार से पेपर पूछ रहा है आपको मालूम है कि वहां टिक मार वाली सीरीज है, नहीं है। आज बिल्कुल स्वीकार कर रही है, उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसीलिए मैंने तक पहुंचा। ठीक है, चले फिर गाऊं क्या? तो आइए फिर गाऊं एक गीत, फिर एक गीत गा दूं क्या? फिर एक गीत गा दूं क्या बेटा? फिर एक गीत गा दूं क्या? फिर चलो एक बार फिर दोबारा गाता हूं। बुलंद हौसले उत्तर प्रदेश का रहने वाला था,
18 कम 1900 में जन्मा, 1854 में निधन हुआ। इंद्र के अमीर का भूप था, विजय सिंह पतक तो कमल का फूल था। 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी राजस्थान का शेर था। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन को सफल बना गया। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन कर गया। मन्ना लाल पटेल को सरपंच बना गया। गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेज गए। खबर को प्रताप नामक समाचार पत्र में छपवा गए। अब बेटा आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? सेकंड ग्रेड 2010 का। देखिए यहां पे कि राजस्थान के किसान आंदोलनों की सबसे बड़ी विशेषता पूछे तो आप लोग कह देंगे सर यहां के जो किसान आंदोलन है वो जातिगत रहे हैं, है ना। कौन से रहे? जातिगत रहे। कि राजस्थान के किसान आंदोलनों की सबसे बड़ी विशेषता है वो है सर यहाँ के किसान आंदोलन जातिगत रहे हैं। जैसे उदाहरण पे तौर पे बात करूं मैं आप लोगों से कि हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के मात्र कुंडिया कि मात्र कुंडिया आपके यहां से अच्छा सवाल बनेगा। मात्र कुंडिया जो किसान आंदोलन है ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कहते हैं, 1880 में हुआ। यहां पे जो आंदोलन किया है वो किस जाति ने किया है? तो आप लोग कह देंगे सर जाट जाति ने किया है। किसने किया है? जाट जाति ने। अगर यहीं पे आप लोग बात करेंगे बिजोलिया कि सर बिजोलिया जो किसान आंदोलन है कौन सा है? बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन है, यहां पे जो आंदोलन किया है वो एक जाति ने किया है, धाकड़ जाति ने, है ना, धाकड़ जाति ने। इसी प्रकार से यदि आप लोग बात करेंगे बरड़ किसान आंदोलन जिसे आप लोग साथियों बूंदी किसान आंदोलन भी कहते हैं, तो वो बरड़ किसान आंदोलन कौन सा बेटा? बरड़ किसान आंदोलन। ये बरड़ या इसे हम बूंदी किसान आंदोलन कहेंगे, बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन। तो बरड़ या बूंदी जो किसान आंदोलन, बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन है। यह ध्यान रखें यहां पे जो जाति नेतृत्व करेगी वो है गुर्जर जाति। गुर्जर जाति के द्वारा यहां नेतृत्व किया गया। एक साथियों आप लोगों के मंडोर किसान आंदोलन, कभी आपने पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर आपसे जल्दी पढ़ा देगा। मंडोर किसान आंदोलन, मंडोर किसान आंदोलन है, यहां पे जो आंदोलन किया है वो माड़ी जाति ने किया है। किसने किया है? माड़ी जाति ने। मेवात क्षेत्र में जो आंदोलन किया है वो किया है मेव जाति ने। मेवात क्षेत्र में, कहा बेटा? मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र, कौन क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में जो आंदोलन किया है वो किसने किया है? मेव जाति ने। मेवात क्षेत्र में जो आंदोलन किया है वो किसने किया है? मेव जाति ने। इसी प्रकार से यदि आप लोग बात करेंगे उदयपुर सिरोही वाला इलाका, कौन सा? उदयपुर व सिरोही। उदयपुर व सिरोही, यहां जो आंदोलन किए हैं वो भील और गरासियों ने किए। किसने किए हैं बेटा? भील एवं गरासिया। भील एवं गरासिया, भील एवं गरासिया। तो ये आप लोगों के इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पे कौन सी जाति की संख्या सर्वाधिक थी? आप लोग कहेंगे धाकड़ जाति। बहुत मजबूत जाति थी, पंचायती राज व्यवस्था में विश्वास रखती थी, एकता थी, बहुत परिश्रमी जाति थी। तो राजस्थान में किसान आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि सर यहाँ के जो किसान आंदोलन है वो जातिगत रहे हैं। पर्टिकुलर एक इलाके में एक जाति ने आंदोलन किए हैं। ये आपके एक अच्छा सवाल आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, नीमू चाणा में राजपूत, सही कह रहे हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़े अपन लोग। तो क्या क्वेश्चन आपके सामने यहाँ था और क्या है? राजस्थानी संस्कृति में भिगोड़ी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कहेंगे सर एक ये कर है, नगद भुगतान का कर है। यहाँ के लोग क्या
नया क्वेश्चन है और आने वाले समय में ये प्रश्न बहुत धूम मचाएगा पेपर में। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, पेपर में जबरदस्त धूम मचाएगा ये, तो ध्यान रखें आप लोग। नगद भुगतान का कर भिगोड़ी नामक कर को लेके एक आंदोलन हुआ जिसे मंडोर का माली किसान आंदोलन कहते हैं। यहाँ क्या कहा है, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, सेकंड ग्रेड 2010 का आप लोगों को सवाल है। देखो यहाँ आंदोलन की बात करें तो वहां उत्तर आप लोग क्या देंगे, बिजोलिया। और यहां आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मंडोर का किसान आंदोलन, मंडोर का किसान आंदोलन, आवाज आ रही है ना बेटा, मंडोर का किसान आंदोलन, माली किसान आंदोलन बिगोड़ी नामक कर को लेके हुआ। राजस्थानी संस्कृति में बिगोड़ी क्या है, थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, दिक्कत आ रही है आज माई ना, तो आज आप लोगों को थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा ना, ठीक है भाई, आवाज आ रही है ना, आ रही है, अरे आ रही है रे यार दादा, रुक जाओ भाई, ओ भाई आ रही है ना, अरे लाडला आवाज आ गई ना यार, इसे क्यों करी रहे तुम यार, आगे कौन आई, मैंने थे बता दो कि आवाज कौन नहीं आई कहाँ, अरे छोरा आवाज नहीं आई कि तुम बता दो हमें, ठीक है चले। तो यहां बहुत अच्छा प्रश्न, और ये और पूछेगा आप लोगों, जैसे आजकल क्या पूछता है वो आप लोगों से, वो पूछेगा आप लोगों से कांगड़, है ना, कांगड़, या आपसे पूछेगा दूध व खारा, इस प्रकार के सवाल और पूछता है। दूध व खारा, ये जो किसान आंदोलन है, इन किसान आंदोलनों का संबंध कौन सी रियासत से रहा है, ऐसा भी पूछता है। तो आप भी बात करूंगा मैं आप लोगों के, ये बीकानेर किस रियासत से इनका संबंध रहा है, ठीक है, हाँ रुकती है बीच बीच में, मानता हूं मैं, ठीक है। तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, मात्र कुंडिया का जाट किसान आंदोलन 1880 में हुआ। यहां आपको रश्मि परगना भी दे सकता है, यहां ध्यान रखना आप लोगों को, रश्मि परगना, कौन सा परगना, रश्मि परगना, ये भी आप लोगों को दे सकता है, चित्तौड़ के रश्मि परगना। लेकिन आपसे संगठित पूछे वो आप लोगों के बिजोलिया सबसे लंबा चला, और ये भी ध्यान रखें आप लोग, ये सबसे लंबा चलने वाला और भारत का एक अहिंसात्मक आंदोलन है। या कहीं भी आप लोगों को हिंसा देखने को नहीं मिलेगी, यहां कोई गोली कांड नहीं हुआ, तो अहिंसात्मक आंदोलन यहां हुआ सबसे लंबा, वो कौन सा है बेटा, बिजोलिया, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के ये रहा, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। अब देखो बेटा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो अब जिस तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, वो आप लोग इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाइए कि वो आप लोगों से डायरेक्टली साधु सीताराम दास पूछ लेगा। फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं सुना सुन लीजिए, अगर अब आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्टली ये पूछेगा, तो आपका वहम है, कभी आपसे नहीं पूछेगा, कभी आपसे नहीं पूछेगा, अब सवाल आप लोगों से अलग पूछेगा। साधु की फतेह करने के लिए, फतेहकरण, 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 नाथूलाल, नाथूलाल कामदार, अभी एक लाइन लिखाऊंगा उसमें सब टूट जाएगा, नाथूलाल कामदार, कामदार, क्या कहा मैंने कि साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गया,
ब्रह्मदेव दादीच, ब्रह्मदेव दादीच, है ना। ब्रह्मदेव राम जी के पास गया, राम जी लाल सुनार, ब्रह्मदेव राम जी के पास गया, राम जी लाल सुनार, राम जी लाल सुनार, राम जी लाल सुनार। ये वो व्यक्ति है जो 1913 में बिचौलिया किसान आंदोलन, है ना, ये वो लोग हैं जो 1913 में बिचौलिया आंदोलन से जुड़े, ये वो बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े। मान रहा हूं मैं, आजाद मुझे कोऑपरेट कीजिए, से जुड़े हैं। या आप लोगों से पूछेगा साधु की फतेह करने के लिए, साधु की साधु की साधु की साधु की साधु की साधु की साधु, एक लाइन लिखिए, साधु की फतेह करने के लिए, साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। लिखिए, साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। साधु की साधु की फतेह करने के लिए, साधु की फतेह करने के लिए, साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव ब्रह्मनाथुलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। नोट लिखिए, मैं जैसे लिखा रहा हूं वैसे लिखिए बेटा। साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गए, साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गए, जो वो व्यक्ति है जो इस किसान आंदोलन से 1913 में जुड़े। ये वो लोग हैं जो ये वो लोग हैं जो 1913 में जुड़े, ध्यान रखें आप लोग। और साधु सीताराम दास है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक पुस्तकालय की नौकरी करते थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये एक पुस्तकालय की नौकरी करते थे, पुस्तकालय में नौकरी करते थे। आजकल जिस प्रकार से सवाल पूछ रहा है, पूछ सकता है, नौकरी करते थे। और तब इन्होंने इस किसान आंदोलन से जुड़े तो इनको निष्कासित कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। और आपको यह मालूम होना चाहिए, मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से विद्या प्रचारणी सभा की बात कर रहा था, तो बेटा वो जो विद्या प्रचारणी सभा है, वो विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़ है। दिक्कत आ रही आवाज है। वो विद्या प्रचारणी सभा है, तो वो विद्या प्रचारणी सभा जो चित्तौड़ में चलती थी, उसकी एक ब्रांच है, उसकी एक ब्रांच है। वो ब्रांच कहां चलती है, उसकी एक ब्रांच है, वो ब्रांच कहां चलती है, ये ध्यान रखें आप लोग, बिजोलिया में। वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट डालेंगे, विद्या प्रचारणी सभा की ब्रांच, विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा की एक ब्रांच यानी शाखा कहां चलती है, बिजोलिया में। बिजोलिया में कहां चलती है, बिजोलिया में। तो वो बिजोलिया में जो ब्रांच चलती है, वो बिजोलिया में जो ब्रांच चलती है, वो ब्रांच का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, साधु सीताराम दास करते 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 हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा आप लोगों के। तो ये कौन कौन लोग हैं, ये आपके साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, नाथूलाल। मैंने एक लाइन लिखाई थी आप लोगों को, साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। साधु की, किसकी बेटा, साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। तो साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन संबंधित थे, आप उत्तर देंगे बेटा बिजोलिया, कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ये अच्छा प्रश्न आप लोगों के बीच में बनेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई आप लोगों की बेटा, समझ में आ गई। पच्चीस अप्रैल 1934 को जो कटराथल का सम्मेलन हुआ, 25 अप्रैल 1934 को, 25 अप्रैल 1934 को जो सीकर में कटराथल का महिला सम्मेलन हुआ, कहां का, कटराथल का, कहां का बेटा, कटराथल का, कटराथल का,
कटराथल का, कटराथल का जो महिला सम्मेलन हुआ, कटराथल का जो महिला सम्मेलन हुआ, कटराथल का जो महिला सम्मेलन हुआ, किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी। उसमें जो नेतृत्व किया वो किशोरी देवी ने किया, और इसमें जो भाषण दिया वो भाषण उत्तमा देवी ने दिया, है ना। और इसमें जो भाग लेने वाली अन्य महिलाएं थी, इसमें भाग लेने वाली जो अन्य महिलाएं थी, जरा उनको देखिए आप लोग, अन्य महिलाएं। और फिर उत्तर पे आ रहा हूं। इसमें भाग लेने वाली अन्य प्रमुख महिलाएं, रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के, रमा देवी, फूल चढ़ाओ दुर्गा के फूला देवी, और दुर्गा के दुर्गा देवी, है ना। ये हम लोग विद्यार्थियों को पढ़ना, और इसे हम लोग याद करेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ा देंगे। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो, यहाँ 10,000 महिलाओं का जो सम्मेलन हुआ उसका नेतृत्व कौन कर रही है? किशोरी देवी। उसमें भाषण देने का जो काम कर रही है वो कौन कर रही है? उत्तमा देवी। उत्तमा देवी ने क्या दिया? भाषण दिया। और अन्य महिलाएं तो हम एक बात कहेंगे, किशोरी ने कहा उत्तमा से, किशोरी ने कहा उत्तमा से, रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के, बोलिए। किशोरी ने कहा उत्तमा से, रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के, बोलिए। किशोरी ने कहा उत्तमा से, रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के। किशोरी ने उत्तमा से, रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के। किशोरी ने कहा रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के। किशोरी ने कहा उत्तमा से, रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के। किशोरी ने कहा उत्तमा से, रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के। यानी किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ। भाषण देने का जो काम कर रहे हैं वो उत्तमा देवी कर रहे हैं, और यहाँ पे अन्य महिलाएं रमा देवी, फूला देवी, दुर्गा देवी। ये तो थी बेटा कटराथल के महिला सम्मेलन से। कहां से थी? कटराथल के महिला सम्मेलन से थी, है ना, महिला सम्मेलन से थी। अब यहां देखिए कि ये रमा देवी, अब इसमें कटराथल ऑप्शन में था ही नहीं, तो फिर ये रमा देवी है 1931 में। 1931 में ध्यान रखें आप लोग, 1931 में कई व्यक्ति हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। वहां भी एक महिला है जिनका नाम है, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ती हैं। यहां काफी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जब काफी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो यहां देखिए, एक है प्यारे चंद बिश्नोई। ये प्यारे चंद बिश्नोई है, ये प्यारे चंद बिश्नोई है बेटा। ये व्यापारी के बेस से बिजोलिया गए थे। कभी आपसे पूछा जाए, अब तो बेटा सही आ रही है प्रॉपर क्लास, अभी भी नहीं आ रही क्या? एक बार सभी विद्यार्थी मैसेज करें कि मुझे कि हेलो, 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 नहीं आ रही ना आवाज? टेक्निक ये वायर कट चुकी है, इस पर नहीं आ रही तो मुझे पढ़ाने मजा नहीं आएगा, ठीक है? ओके, ये माइक की वजह से दिक्कत हुई है थोड़ा। बच्चे खेल रहे होंगे, उन्होंने उठा के इसको इधर फेंका होगा, किया होगा, तो ये वायर बहुत मुलायम होती है, तो ये कट गई है, कट लग चुका है इसमें, है ना। तो यहाँ देखें आप लोग, तो यहाँ पे 1931 में बिजोलिया किसान आंदोलन से रमा देवी का संबंध था। और प्यारे चंद बिश्नोई है, ये प्यारे चंद बिश्नोई है बेटा, व्यापारी के भेष में गए थे। अभी आपसे पूछा जाए, हाँ बिल्कुल व्यापारी के भेष में गए थे, तो क्लास कोई बात नहीं, एक बार हम लोग ऑफ कर देते हैं। व्यापारी के भेष में गए थे, व्यापारी के भेष में गए थे, व्यापारी के भेष में ये गए थे प्यारे चंद बिश्नोई, तो सबको
गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, चर्चिल बोल रहा है आप पर परेशानी हुई आज। थैंक यू, धन्यवाद।